परदेसी चिट्ठियां। तुम्हें कोई लड़की पसंद है? जी। कौन है वो? शादाब। मैं शादाब की इज्जत करता हूँ और मैं शादाब से शादी करना चाहता हूँ। आपका वर्क एक्सपीरियंस तो मुझसे कहीं ज्यादा है, बल्कि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पता है हानिया, मुझे आप जैसी स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट लड़कियां बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं। परी साहब, क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या तुम्हें जानता नहीं मैं? तुमने अब तक मुझे जाना ही कहा है रवि? क्या मतलब? कुछ नहीं। तुम सारे रास्ते खामोश आई हो। अगर तुम्हें मेरा जाना इतना ही बुरा लगा था तो मुझे बता देती, मैं नहीं जाता। अब प्लीज कुछ तो बोलो। क्या बोलूं? तुम प्लीज यहाँ से जाओ। मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा। बस तो फिर मैं चली जाती। आई एम सो सॉरी। अब सॉरी किस लिए बोल रहे हो? मेरी वजह से तुम नाराज हुई। मुझसे तुम्हारी खामोशी बर्दाश्त नहीं होती। सिर्फ इतनी सी बात बर्दाश्त नहीं होती तुमसे रवि? मैं क्या करूं, मैं हूं ही ऐसा। प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं कर सकती। पर अच्छा हुआ बेटा तुम आ गए, हमें तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। आया वो घटिया इंसान? नहीं, वो आता तो हम उसे जूते ना मारते। हर जगह ढूंढ कर आया हूं, कहीं नहीं मिला। अगर मिल जाता ना तो उसका पेट चीर देता मैं। सुनो, ये तो मुझे दो। गुल, क्या कर रहे हो? थोड़ा तो दिमाग को ठंडा रखो। जब तक तुम वापस नहीं आए थे हमारी जान ही हलक में अटकी हुई थी। देखो, इतने अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे हमें। कैसे ख्याल? ये कि कहीं इमरान ने तुम्हें। चलो चलो अंदर जाओ। इमरान तो क्या, उसके जैसे 100 भी आ जाए मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। गुल, मैंने कहा ना, जाओ अंदर। अम्मी इसको लेके जाए अंदर। गुल क्या कर रहे हो तुम? यही इंतजार करूंगा उसका। आएगा तो घर के अंदर ही ना, कदम भी नहीं रखने दूंगा उसको। घर के बाहर ही कब्र खोदूंगा उसकी। खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हैं आप दोनों? जाए अंदर। अंदर जाके दोनों सो जाएं और बाहर मत आइएगा। अब क्या होगा अम्मी? इमरान तो अंदर सो रहा है और गुल तो दरवाजे पे जम के बैठ गया। क्या होगा? मुझे क्या पता, मना कर रही थी ना, मना कर रही थी कि उसको मत बताओ, उसे कोई बात पता नहीं चलनी चाहिए। मगर तुम तो पूरा तमाशा ही लेकर बैठ गई उसके सामने। अब मैं क्या बताऊं क्या होगा? आहिस्ता बोले ना। देखिए, आप ही कुछ कर सकती हैं। मैं कुछ नहीं कर सकती। अब अल्लाह ही रहम करे, सुबह पता नहीं क्या होगा। परी साहब, तुम कब आई? मैं तुम्हारी तरफ ही आया था मीर को ड्रॉप करने। ये फूल और ये गिफ्ट? वो मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है, फिजा नाम है उसका। काफी सालों बाद आई है अब्रॉड से, तो मेरे लिए इतने सारे गिफ्ट लेकर आ गई। हाउ स्वीट ऑफ हर। मैं फिजा की तरफ डिनर पे जा रहा हूँ।
तुमने खाना खा लिया? तुम ज्यादा लेट नहीं हो गए? नहीं तो, बल्कि मैंने तुम्हारे खाते दोस्तों को छोड़ा है। क्या जरूरत थी? थोड़ी देर और बैठ जाती। मुझे लगा कि तुम्हें देर हो रही होगी। तुम्हें सिर्फ इस चीज की फिक्र थी। हाँ, इतने इम्पोर्टेंट दोस्त छोड़कर आए हो। मुझे बता देते, मैं खुद चली जाती। मुझे तुम्हारा इस तरह अकेले जाना बहुत बुरा लगता है। उनको कितना बुरा लगा होगा ना कि तुम उनको छोड़कर आए। कितने प्यार से बुलाया था, कितने प्यार से गिफ्ट दिया था तुम्हें। देख कर आई हूँ परीसा को, सो रही है वो। आलिया, आप इतना परेशान ना हो, मत ले इतना स्ट्रेस। बहुत परेशानी की है तो मैं रवि और परीसा की शादी जल्द से जल्द करना चाहता हूँ, मगर अब ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। हानिया गुल से बात करके कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगी। उसके बस में जो था और जो वो कर सकती थी उसने किया है। मैं इतना खुदगर्ज कैसे हो सकता हूँ? आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? वो लड़की जिसने मेरे लिए खुद को बर्बाद कर दिया, मैं अब भी उससे सवाल कर रहा हूं, अब भी उससे अपने लिए हेल्प मांग रहा हूं। आप खुद इतनी परेशानी में घिरे हुए, आपको याद नहीं रहा होगा? कैसे भूल सकता हूं मैं? बहन है वो मेरी, और आज तक कभी भाई होने का फर्ज नहीं निभाया मैंने। ऐसा कैसे कर सकता हूं मैं? आपने हमेशा हानिया के लिए अच्छा ही चाहा है। उसकी जॉब का जरिया भी तो आप ही हैं। और रही बात गुल की, तो कल आप मिलकर उससे बात कर लेना। परेशान मत हो आली, सोने की कोशिश करें। ओए, उठो ओए, ओए, उठ भाई। तेरी जरूरत कैसी मेरी बहन कैसे बात कर रहा है? मुझे जवाब क्या रहा था, कल तू मुझे मारने के लिए ढूंढा था। हाँ, अब मैं तुझे बताता हूँ मारते किस तरह से। मार मुझे, मेरे सामने खड़ा हूँ, मारना। क्या हुआ, वो निकल गई तेरी? हाँ, मार मुझे। मार रहे हो क्या पागल? ये क्या कर रहे तुम? पागल आदमी, मार दोगे क्या उसे जान से? क्या कर रहे तुम? चलो उसे। जाओ, निकलो यहाँ से। मैं कहता तो निकल जाओ यहाँ से अभी। यार, चुप हो जाओ, तुम्हें मार देगा जान से। मैंने आप दोनों को मना किया था मेरे दरमियान में मत आना, फिर क्यों है? दरमियान में नहीं आते तो तुम्हें जान से मार देता। ऐसे कैसे मारता? पागल हो गया ये। गुल, लौट तो नहीं आई। लौट आएगी इसे। मेरी कसम है, मेरी कसम है, इसे ना भूलना। या अल्लाह, मेरे नसीब, क्या करूं मैं? नसीब खराब हो गए अम्मी। कुछ हो जाता तुझे तो बगारत नहीं छोड़ूंगा तुझे। बस करो। हेलो। हेलो परीसा, बोलो। अभी तक सो रही हो तुम? अभी तक क्या मतलब? टाइम क्या हुआ है? मतलब
सुबह के 10:30 बज रहे हैं, तुम अब तक सो रही हो? अच्छा, क्या हुआ? जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं अमीर तुम्हें लेने आ रहे हैं। क्यों? मीर ने प्लान किया कि आज का नाश्ता हम बाहर कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने भी ऑफिस से ऑफ ले लिया है। हम बस रास्ते में तुम्हें लेने आ रहे हैं, तुम जल्दी से रेडी हो जाओ। मैं नहीं जाऊंगी। फरीसा, मीर ने उससे कुछ बहाना बना देना। फरीसा, एटलीस्ट मेरे लिए नहीं तो मीर के लिए चलो। प्लीज रब्बी। अच्छा ठीक है, बाय। बाबा, आई एम रेडी। आपने मामा से तो बात कर ली है ना? तो चले, उठे बाबा, चले 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 चले, उठे जल्दी से चले। हाँ, आज अगर मेरी कोई अपॉइंटमेंट्स है तो प्लीज कैंसिल कर दो। हाँ, नहीं, टाइम नहीं है मेरे पास। थैंक यू। जब कोई प्यार से बुलाएगा तुमको सिर्फ गुल ही याद आएगा। अबे यार, ये इस वक्त किसकी कॉल आ गई? एक तो ये घर वालों ने बड़ा परेशान किया हुआ। आली, अपनी बहन की शादी के लिए बेचैन हो। तुम्हारे ये अरमान जी के जी में ही रह जाएंगे आलिया रजा साहब। जी गुल, तुम ऑफिस आ सकते हो, मुझे तुमसे बात करनी है। और अगर ना हो तो? इसके लिए मैं तुम्हें फोर्स तो नहीं कर सकता, हाँ अलबत्ता रिक्वेस्ट जरूर कर सकता हूँ, और तुम इसे रिक्वेस्ट समझ कर ही आ जाओ। ओह, तो आज ये नौबत आ गई कि मिस्टर आलियान अहमद को मुझसे रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है। देखो गुल, इन सब फजूल बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। तुम आना चाहते हो तो ठीक है, नहीं आना चाहते तो ये तुम्हारी मर्जी है। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, आप तो सीरियस हो गए। आ रहा हूं आपके पास। ओके, बाय। ओके, वाह, तो आलियान अहमद को मेरी जरूरत पड़ ही गई। वाह रे गुल, क्या किस्मत पाई है तुमने। खूब नचाऊंगा। अम्मी, जब से आप लोग यहाँ आए, आपने मेरे अंदर कोई फर्क, कोई तब्दीली नहीं देखी? हाँ बेटा, बहुत तब्दीली आई है तुम में, बहुत फर्क पड़ा है। बल्कि तुम तो बेहतरी के रास्ते पे चल पड़े हो। तो फिर अम्मी, मसला क्या है? अरे, तब्दीली आने का ये मतलब तो नहीं है ना कि तुम शादी की ऑफर कर दो शादाब से। शादी की तो बात की है मैंने। मेरा कोई ऐसा इरादा तो नहीं है कि मैं उसको यहाँ से घर से अगवा करके ले जाऊंगा। बल्कि आपको तो खुश होना चाहिए कि बैठे बिठाए आपकी बेटी को इतना अच्छा रिश्ता मिल गया। हाँ, बड़ा अच्छा रिश्ता मिल गया। इस डरबे जैसे घर में रहते हो तुम, 12,000 की वॉचमैन की नौकरी करते हो, इतने कम वसाइल में कैसे रख पाओगे मेरी बेटी का ख्याल? कैसे शादाब की ख्वाहिशात पूरी करोगे? पता है तुम्हें कितनी ख्वाहिशात हैं उसकी? अम्मी, ये मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं इंशाल्लाह बहुत पैसे कमाऊंगा, बहुत बड़ा आदमी बनूंगा और शादाब को बहुत खुश रखूंगा। हाँ हाँ, देखेंगे कितनी मेहनत करते हो, कितना पैसा कमाते हो, तब की तब देखेंगे बेटा। प्लीज आप बात करें ना शादाब से, उसको समझाने की, उसको मनाने की कोशिश तो करें। नहीं भाई नहीं, वो तो किसी की सुनेगी नहीं। और वैसे भी मेरी बेटी ने बहुत दुख उठाए। पहले मैंने अपनी मर्जी से उसकी शादी कर दी थी, देखा तुम क्या नतीजा निकला, दर बदर हो गई मेरी बच्ची। अब तो जो चाहे हो जाए, शादाब अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी गुजारेगी। और वैसे भी उसको तलाक हुए हुए
ज्यादा अरसा नहीं हुआ, अभी उसकी इद्दत चल रही है और इस वक्त शादी का सोचना भी गुनाह है। कौन सी इद्दत? रोजाना घर से आ जा रही है, वो रोकने वाला तो कोई है नहीं उसको। आप कह रही हैं इद्दत? जानबूझ के तो नहीं जा रही ना, तुम्हें पता है ना कमाने वाला कोई नहीं है, वो रोजी रोटी के लिए घर से बाहर निकलती है और इसमें कोई गुनाह नहीं है। हाँ तो जॉब छुड़ा है ना उसे, क्या जरूरत है आपको उसको नौकरी पे भेजने की, काम करवाने की? मैं अब कमाने लग गया हूँ। अरे अच्छा है, वो थोड़ी देर इस घर से बाहर रहती है, कुछ माइंड फ्रेश हो जाता है उसका। इस माचिस की डिबिया जैसे घर में रहेगी तो उसको तो डिप्रेशन हो जाएगा। नहीं भाई नहीं, बस जैसे ही उसकी इद्दत पूरी होगी ना, मैं अच्छे पैसे वाले घर में उसका रिश्ता कर दूंगी ताकि उससे कोई तकलीफ ना हो। इतनी तकलीफें उठाई हैं मेरी बच्ची ने। आपको मैंने कहा ना, मैं खूब सारा पैसा कमाऊंगा। हाँ तो मैंने भी तुमसे कह दिया है, तब की तब देखी जाएगी, जो हालात होंगे शादाब खुद फैसला करेगी, हमारी कोई जोर जबरदस्ती नहीं है उसके साथ। सर ये काशिफ मोटर्स की कॉन्ट्रैक्ट फाइल है। एक्सक्यूज मी। सॉरी, वो इसमें इस कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करवाना है, इसे रीड कर लीजिए। Are you all right? यस यस आई एम फाइन। अब सर इसमें कुछ क्लॉज हैं, उनमें चेंजेस होंगे। हानिया, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप ऑफ क्यों नहीं ले लेती हैं? तो सर आई एम कम्प्लीटली फाइन। असल में वो कल आइसक्रीम खा ली थी, इस वजह से थोड़ी गले में खराश हो गई है। आइसक्रीम इस मौसम में? जी सर, अगर इस मौसम में किसी ने आइसक्रीम नहीं खाई तो उसने जिंदगी को एंजॉय ही नहीं किया। खैर, अब आपने आइसक्रीम खा ली है और अपनी तबीयत खराब कर ली है तो प्लीज घर जाइए और रेस्ट कीजिए। नो सर आई एम फाइन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी, वो तो मैं देख ही रहा हूँ कि आप कितनी ठीक हैं। 2 जुमले आपसे बोले नहीं जा रहे, सारा दिन ऑफिस में आप काम कैसे करेंगे? प्लीज घर जाइए और रेस्ट कीजिए। सर यहाँ का एंड चल रहा है और काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, मैं सब कुछ छोड़ के घर नहीं जा सकती। हानिया, काम की फिक्र आप मत करें, आई विल टेक केयर ऑफ इट। सर प्लीज़, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आई कैन मैनेज। मिस हानिया, आप अभी इसी वक्त घर जाएं और रेस्ट करें। एंड इट्स योर बॉस's ऑर्डर, नॉट अ रिक्वेस्ट। ओके, मैं चली जाऊंगी। काइंडली इस फाइल के क्लॉज पढ़ के उन्हें साइन कर दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आई विल डू दैट। ठीक है, मैं पढ़ के कर देता हूँ साइन। जी जी जी, हाँ हाँ हो गया। बस गाड़ियां तो रेडी हैं, बस डॉक्यूमेंट्स का इंतजार हो रहा है। जी ओके ओके जी, मैं बाद में बात करता हूँ, थोड़ी देर बाद। ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो। जी बोलें, क्या काम पड़ गया आपको मुझसे? हाँ, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। किस बारे में? हानिया के बारे में। देखो गुल, जो होना था सो हो गया। तुमने अपनी जिंदगी में जो गलतियां बेवकूफियां करनी थी वो कर ली। मैं ये समझता हूं कि तुम्हें सब कुछ भुलाकर अब आगे बढ़ना चाहिए। हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं भी यही चाहता हूं। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि तुम्हें उन गलतियों का एहसास होना चाहिए। सच्चे दिल से मेहनत करनी होगी और उन सब बुरी चीजों को अपने अंदर से निकालना होगा जो तुम्हारी जात का हिस्सा है। मुझे एहसास है अली भाई। तुमने हानिया को बहुत तंग किया है।
बहुत सताया है उस बेचारी को। अम्मी आपको नहीं पता कि कोई अजनबी इंसान मुझे फूल भेजे जा रहा है। 3-4 दफा वो ऑफिस में फूल आ चुके हैं और अब उसकी हिम्मत देखें कि मेरे घर तक फूल भेज दिए। हम दोनों की शादी होने वाली, हम जिंदगी भर साथ रहने वाले हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम्हारी जो भी परेशानी हो, जो भी प्रॉब्लम हो, तुम मुझसे शेयर करो।